कुछ ना रह सका जहाँ वीरानियाँ तो रह गई, कुछ ना रह सका जहाँ वीरानियाँ तो रह गई। तुम चले गए तो क्या कहानियाँ तो रह गई, तुम चले गए तो क्या कहानियाँ तो रह गई। सबसे पहले आदाब का अरीज़ा मैं आपके दायरे मोहब्बत में पेश करता हूँ। मैं सुहेल अली फिर से आपके रूबरू आपके दायरे मोहब्बत में हाज़िर हूँ, कुछ ऐसे ही किस्से लेकर के जो कि हम हर मंगलवार को शाम को एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो बिल्कुल मैं आज उस शायर को आपके दायरे मोहब्बत में रखूँगा कि जिस शायर ने हमेशा हक बात ही कही हो और उसके लिए लड़ा भी हो, और जिस शायर ने ना जाने कितने मूवीज़ के स्क्रिप्ट लिखा हो, न जाने कितने सीरियल का उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा हो, और न जाने कई गाने, आपने वो गाना सुना होगा बिल्कुल कि लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे। तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा, तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शायर को जिसको आप और हम और ये पूरी दुनिया खलीलुर रहमान साहब के नाम से जानती है। पाकिस्तान का वो एक ऐसा अदना शायर जिसने हक बात के लिए हमेशा किसी न किसी मसले में रहा हो, और मैं इतना कायल हूँ इस शायर का कि ये अपने शेर से ज़्यादा दूसरे शायर को बिल्कुल मर्तबा देता है। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बात भी की है कि कई शायर हैं जो दूसरे को बहुत ही अदब एहतराम देते हैं, तो उनमें से एक खलीलुर रहमान साहब भी मौजूद हैं। और ये भी न जाने जॉन इलिया साहब को बहुत ही अच्छे दिग्गज शायरों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही है। मैं इनको भी हमेशा पढ़ता रहता हूँ, और खलीलुर रहमान साहब का वो शेर भी मैं आपके दायरे मोहब्बत में रखता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब रहता है कि तुझसे तुम्हारे बाद यही वास्ता रहा, तुझसे तुम्हारे बाद यही वास्ता रहा कि बिछड़े हुए में नाम तेरा ढूंढता रहा, और लिख तो दिया कि आज से तुम मेरे नहीं, लिख तो दिया कि आज से तुम मेरे नहीं, पर कसम से हाथ मेरा कांपता रहा, पर कसम से हाथ मेरा कांपता रहा। तो ये थे जनाब खलीलुर रहमान साहब। इनके मैंने ना जाने कई इंटरव्यूज़ वगैरह भी सुनी हैं। इनके फैमिली मेम्बर को भी मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ उनसे। इनकी एक बेटी भी है और इनकी अहलिया भी है, जो आपस की जो इनकी कॉम्बिनेशन इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊं कि बहुत ही खुश मिजाज अगर आप बंदा कह ले तो उनमें से एक खलीलुर रहमान साहब हैं। और इनके कई अशार, कई गज़लें, आपको मैंने वो गाना सुना ही दिया, तेरे आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ये खलीलुर रहमान साहब की लिखी हुई ये गाना जो बहुत ही हिट हुआ था इस ज़माने में, और बहुत लोग अभी भी इस गाने को जो है गुनगुनाते रहते हैं। भले ही राहत फ़तेह अली खान ने इस गाने को गाया हो, लेकिन लिखा खलीलुर रहमान साहब ने है। तो ऐसे लबो लहजे के मालिक है खलीलुर रहमान साहब। तो मैं चाहूँगा कि खलीलुर रहमान के एक आध अशार आपके दायरे मोहब्बत में मैं रखूँ। शुरू में करता हूँ कि मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि बहुत याद आते हो, मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि बहुत याद आते हो। पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो। पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो। तो ये खलीलुर रहमान का ये शेर बड़ा ही मैं इसका कायल हूँ, बहुत दीवाना, मैं हमेशा इसको मैं पढ़ता रहता हूँ। और खलीलुर रहमान साहब को वो सच्चा शेर मैं आपके दायरे मोहब्बत में रखूँगा कि तुम वादा करो कि शान से दफनाओगे, तुम वादा करो कि शान से दफनाओगे, मैं तेरी कसम तकब्बुर से मर जाऊंगा। तुम वादा करो कि शान से दफनाओगे, मैं तेरी कसम तकब्बुर से मर जाऊंगा। तो ये थे जनाब खलीलुर रहमान साहब, बड़े ही अच्छे लबो लहजे के मालिक। आप कभी इनको सुने, इनके इंटरव्यूज़ वगैरह हमेशा आते रहते हैं यूट्यूब पर, तो आपको भी मालूम चलेगा कि खलीलुर रहमान एक ऐसा अदना शायर कि जो हक बात के लिए किसी से भी लड़ जाए, और हक बात के लिए ही इन्होंने हर किसी से लड़ा हुआ है, हमेशा किसी ना किसी मसले में रहते हैं। तो मैं अभी आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि फिर हमारी मुलाकात हो, ऐसी ही कोई रात हो। और बिल्कुल आप जुड़े हमारे साधक से। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और हम हमेशा मिलते रहेंगे आपसे साधक के माध्यम से। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त मुझे सुनने के लिए।